चलिए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा ग्लोबल मार्केट जहां ट्रांजैक्शंस महज कुछ सेकंड्स में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। कोई बैंक की देरी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। आज हम सिर्फ किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मार्केट लीडरशिप और लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ की एक बिल्कुल नई नींव को समझने वाले हैं। एक वेंचर कैपिटल और स्ट्रेटेजिक नजरिए से अगर देखें तो ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे डिजिटल लेजर हमारी मौजूदा सप्लाई चेन, फाइनेंस और पूरे डेटा ऑपरेशंस को जड़ से बदलने वाले हैं। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये कोट देखिए, यह भविष्य नहीं है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और सच मानिए ये कोई दूर का साइंस फिक्शन नहीं है। खेतों से फसल निकलते ही किसानों के बैंक अकाउंट में इंस्टेंट पेमेंट आने से लेकर जमीन के हमेशा के लिए सील हो चुके सुरक्षित रिकॉर्ड्स तक, ये सब आज अभी हो रहा है। बिजनेस लीडर्स के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना अब कोई चॉइस नहीं रह गई है, बल्कि ये एक कॉम्पिटिटिव नेसेसिटी यानी बाजार में टिके रहने की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, डिजिटल लेजर को डिकोड करना और मूल तकनीक को समझना। आइए देखते हैं कि इस विशाल व्यावसायिक बदलाव के पीछे असल इंजन क्या है। ब्लॉकचेन, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी डिजिटल रिकॉर्ड बुक है जो किसी एक कंपनी के हेडक्वार्टर में नहीं, बल्कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ मौजूद है। मतलब किसी एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम या सर्वर पर निर्भर रहने के बजाय ये लेजर एक विशाल ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू मेंटेन होता है। ये पारंपरिक डेटाबेस के मुकाबले कई ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है। अब इन दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ वो पुराना तरीका है, एक अकेला ऑफिस या एक सिंगल सर्वर। ये सेंट्रलाइज्ड है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके डेटा में आसानी से हेरफेर हो सकती है। ये वल्नरेबल है। और दूसरी तरफ हजारों ग्लोबल कंप्यूटर्स का नेटवर्क पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और इसके रिकॉर्ड्स अपरिवर्तनीय है, यानी इन्हें बदला नहीं जा सकता। जो कंपनियां ऑडिट ट्रेल्स को एकदम पारदर्शी बनाना चाहती हैं और रेगुलेटरी कंप्लायंस को लेकर सीरियस हैं, उनके लिए ये विकेंद्रीकृत मॉडल ही भविष्य का एकमात्र स्टैंडर्ड है। सेक्शन 2, भरोसे का तंत्र, लेन देन कैसे सुरक्षित होते हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये तकनीक बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के चीजों को इतनी सुरक्षित तरह से कैसे प्रोसेस कर लेती है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सॉलिड है। ये 3 स्पष्ट चरणों में काम करता है। पहले स्टेप में डेटा ग्लोबल नेटवर्क पर भेजा जाता है। फिर दूसरे स्टेप में पावरफुल कंप्यूटर्स, जिन्हें नोड्स कहते हैं, एडवांस मैथ का इस्तेमाल करके उसे वेरीफाई करते हैं। और फाइनली तीसरे स्टेप में वो ब्लॉक हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। बिजनेस ऑपरेशंस में इस मॉडल को अपनाने का सीधा फायदा ये है कि जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट पहले दिनों तक अटका रहता था, वो अब महज कुछ सेकंड्स में पूरा हो जाता है। और जाहिर है इससे लागत में भारी बचत होती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? एक ऐसी सिक्योर चेन जो किसी भी एक व्यक्ति, कंपनी या सरकार के पूरे कंट्रोल से आजाद है, क्योंकि हर नया ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक से मैथमेटिकली जुड़ा होता है। इसलिए कोई एक संस्था इसे बदल ही नहीं सकती। और देखिए, जब टोटल ट्रांसपेरेंसी होती है ना, तो ग्राहकों का भरोसा अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। ये पूरे के पूरे ऑपरेशंस को एक अभेद्य सुरक्षा कवच दे देता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, इंटरनेट की गूंज, जहां इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक वेंचर कैपिटल एडवाइजर के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आज टेक्नोलॉजी के किस दौर में खड़े हैं। ये टाइमलाइन देखिए, काफी दिलचस्प है। दशकों पहले जब शुरुआती कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया था। फिर सालों बाद जब इंटरनेट आया तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूछा, अरे इसका फायदा क्या है। और आज ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इतिहास बिल्कुल वही चीज दोहरा रहा है। जिन कंपनियों ने इंटरनेट के शुरुआती दिनों में निवेश किया, वो आज मार्केट लीडर्स हैं, और जो पीछे रह गए वो बाजार से ही गायब हो गए। आज इन नई तकनीकों को अपनाना बिल्कुल वैसा ही एक ऐतिहासिक मौका है। सेक्शन 4, ग्लोबल इंडस्ट्रीज में बदलाव और आने वाला बड़ा बदलाव। आइए बात करते हैं उन स्पेसिफिक सेक्टर्स की जो इस वक्त पूरी तरह से बदलने की कगार पर खड़े हैं। ये कोई फ्यूचर की भविष्यवाणियां नहीं हैं, बल्कि ये वो एरियाज हैं जहां इमीडिएट पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं। फाइनेंस को ही देख लीजिए, धीमे काम करने वाले बैंकों की जगह अब इंस्टेंट लो कॉस्ट नेटवर्क ले रहे हैं। कृषि में बीज बोने से लेकर सुपरमार्केट तक की फुल ट्रैकिंग हो रही है और किसानों को तुरंत पेमेंट मिल रहा है। शिक्षा और चुनावों में डेटा सिक्योरिटी के बिल्कुल नए स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं। और शेयर बाजार की बात करें तो डिजिटल टोकन ट्रेडिंग से अब किसी भी एसेट की फ्रैक्शनल ओनरशिप यानी आंशिक स्वामित्व पॉसिबल हो गया है।
ये सारे बदलाव एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। सेक्शन 5 द साइलेंट इंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। देखिए, डिजिटल लेजर कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ी तकनीकी ताकत एकदम चुपचाप अपना काम कर रही है, और वो ताकत है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस नए सिस्टम के एनालिटिक्स और ब्रेन की तरह काम करता है। ये भारी मात्रा में डेटा का एनालिसिस करता है, फ्रॉड होने से पहले ही उसका पता लगा लेता है और फ्यूचर रिस्क को प्रिडिक्ट करता है। और सबसे कमाल की बात, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करता है। मतलब जैसे ही शर्तें पूरी हुई, लेन देन अपने आप हो जाता है। ब्लॉकचेन का सिक्योर नेटवर्क और AI का स्मार्ट सॉफ्टवेयर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक अल्टीमेट गेम चेंजर है। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, आने वाला पावर शिफ्ट, एक नए युग की तैयारी। ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे अहम हिस्सा है, जहां हम समझेंगे कि कैसे बाजार की पूरी पावर डायनेमिक्स बदलने वाली है। बिजनेस की दुनिया में अब एक साफ लकीर खींच चुकी है। एक तरफ वो अर्ली अडॉप्टर्स हैं जो आज इस सिस्टम को समझकर अपने एंटरप्राइज में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये लोग अपने ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर्स से मार्केट शेयर छीनकर इस नए युग के लीडर्स बनेंगे। और दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो इसे नजरअंदाज कर रही हैं। वो पुराने सिस्टम्स के बोझ तले दबी रहेंगी और इनोवेशन की इस तेज दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएंगी। और यही एक अपरिवर्तनीय सच्चाई है। क्रांति शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या डिजिटल लेजर और AI की तकनीक दुनिया को बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी। असली सवाल तो ये है कि जब ये ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से बदल जाएगी, तो क्या आज के लीडिंग कंपनियां इसके लिए तैयार होंगी। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे इन तकनीकों के रणनीतिक महत्व को समझने में आपको काफी मदद मिली होगी।